Welcome to session 14 of financial accounting. Student, here we will cover the topic of management accounting. Now let's discuss about management accounting. अभी तक हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेटमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं. अब हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, scope of management accounting and cost analysis. These three topics are covered in this session. Let's see. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट कि मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस बनाता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग it will be done only on the basis of financial accounting data. So financial accounting and cost accounting, these two types of accounting provides database to the management accounting. Means it provides the information to the or data to the managers so that they can take the decisions for day-to-day operations of the business, right. As you can see from the slide, management accounting is the presentation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and in the day-to-day operations of an undertaking. That means कि management accounting managers को help करता है, assist करता है managerial decision making करने में, policy बनाने में और day-to-day operations को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प आउट करता है, राइट. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. अब देखिए, डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रूशियल. डिसीजन मेकिंग इज एज एन इम्पॉर्टेंट टूल यू कैन से, और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एनी बिजनेस. सो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस जो है वो एक यूजफुल टेक्निक है टू management in formulating the policies and making the following decisions, right. So differential cost analysis एक जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तो उसके अंदर हम किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं, लाइक सेलिंग प्राइस डिसीजन. दैट मीन्स कि जो बिजनेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उसका, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि वो प्राइस ही डिसाइड करता है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. इस टाइप का वो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, राइट. सेकंड इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स. अब जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो तो कैप्चर की हुई है कंपनी ने, लेकिन वो और कहाँ पे ग्रो कर सकती है, वो अपनी ग्रो एक्सपैंड और कहाँ पे कर सकती है बिजनेस अपना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेना. न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना, क्या न्यू मार्केट एक्सप्लोर करने में उसको कितना खर्चा आएगा, उससे क्या उसको रेवेन्यू होंगे, ये सब डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज मेक और बाय डिसीजंस. मेक और बाय डिसीजन मीन्स कि बिजनेस को अपना प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट निकालना चाहती है मार्केट में, वो प्रोडक्ट वो खुद ही मैन्युफैक्चर करेगी या फिर वो कहीं और से बाय करके देन उसको सेल आउट करेगी, तो उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. बट अगर वो मैन्युफैक्चर करती है तो उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई हो सकता है. एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन मीन्स कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है और नई बिजनेस यूनिट्स ऐड करना चाहती है, या फिर वो अपने बिजनेस को थोड़ा श्रिंक करना चाहती है, या स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बनाना चाहती है. सिमिलरली सेल्स मिक्स डिसीजन, उसने अपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है. ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑलरेडी वो प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ कर रही है उसको वो और एफिशिएंट वे में और कौन से मेथड्स अप्लाई करके वो अपने प्रोडक्शन को और एफिशिएंट बना सकती है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. नेक्स्ट, some decisions are also there. In this we have plant shutdown decisions. Plant shutdown, sometimes it happens कि plant की जो कैपेसिटी है उतना कंपनी को प्रोडक्शन नहीं मिलता,
तो अगर उसको प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है और प्लांट के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कंपनी को, तो उस केस में वो प्लांट को शट डाउन कर सकती है, उसको क्लोज डाउन कर सकती है। तो ये डिसीजन कंपनी को कितने हद तक, कितने लेवल तक उसको अफेक्ट करेगा, तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिमिलरली एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, कुछ आपको ऑर्डर्स एक रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं और कुछ ऑर्डर्स डिमांड करते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल एट्रीब्यूट्स डिमांड करते हैं। तो क्या वो स्पेशल एट्रीब्यूट्स के साथ आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस बेसिस पे आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे स्पेशल ऑर्डर को। नेक्स्ट इज एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कुछ प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसमें से आपको 10 प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करके 8 प्रोडक्ट्स पे आना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा। देन रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, येस दिस इज ऑल्सो क्रूशियल डिसीजन। वाई? बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज कि जो आप एग्जिस्टिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं मे बी वो आउटडेट हो चुकी है और आपने नई मशीनरी परचेज करनी है, न्यू टेक्निक की मशीनरी परचेज करनी है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर में प्रोडक्शन दे सकती है या आउटपुट दे सकती है। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या लिमिट्स हैं, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और क्या क्या उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। जर्नल अकाउंटिंग, इट इंक्लूड्स जर्नल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सभी चीज़ें डेटा प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। मीन्स जर्नल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा नहीं होगा मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दे कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी के, लॉसेस क्या है, एसेट्स क्या हैं, उसी के बेस पे वो अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसको नया अपना मशीनरी या प्लांट रिप्लेस कराने की ज़रूरत है नहीं है। Cost accounting, it gives you the cost element of the firm. Each and every cost element is considered here. Budgeting, forecasting is also important for decision making. Budgets जो कि एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं जिसके बेस पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, टैक्सेशन रूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें, ऑडिट, लीगल सर्विस, लीगल प्रोविजंस, ऑफिस सर्विसेज, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ इज द कॉस्ट एनालिसिस। अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट को एनालाइज करना। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉस्ट का। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स द रिसोर्सेज दैट वी आर सेक्रीफाइस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अपने एम्स को पूरा करने के लिए, अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या रिसोर्सेज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या क्या खर्चे किए, क्या क्या एक्सपेंसेस किए, वो सब हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। प्रोवाइडिंग अ क्लाइंट अ पर्टिकुलर सर्विस, हम अपने स्पेसिफिक क्लाइंट को स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। लाइक हमने किसी सेल्समैन को वहाँ पर भेजा एंटरटेन करने के लिए, राइट, ये उसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टाइमली एसएमएस भेज रहे हैं, तो इस टाइप की हमारी क्या लग रही है, कॉस्ट इनकर हो रही है। कॉस्ट हमारे पास देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट कॉस्ट आती है इसमें संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट, पहले ही ये इनकर हो चुकी है। सो संक कॉस्ट मोस्टली जो होती है ये हमारी इररेलेवेंट होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है। मैनेजर्स जो है दे कैनॉट चेंज संक कॉस्ट। नेक्स्ट टाइप आती है कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है दैट इज द प्रॉफिट फॉरगॉन बाय सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर।
So it is what we give up from the road not taken. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमें डिसीजन लेने के लिए हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसे हम चूज़ कर लेते हैं एंड बाकी ऑल्टरनेटिव्स वी हैव टू स्किप आउट. तो उन ऑल्टरनेटिव से बिजनेस को क्या बेनिफिट हो सकता था, उन ऑल्टरनेटिव से बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो सकता था, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट्स व्हाई इट इज रिटन इट इज व्हाट वी गिव अप फ्रॉम द रॉड नॉट टेकन. जो हमने चूज नहीं किए ऑल्टरनेटिव्स, उनकी वजह से जो कंपनी को प्रॉफिट फॉरगो करने पड़ रहे हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Next is the relevant cost. Relevant cost is relevant with respect to a particular decision. Relevant cost for a particular decision is one that changes if an alternative course of action is taken. तो relevant cost होती है एक particular product से related जो उस product के लिए relevant है. That is also called as differential cost. मीन्स अगर हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक सुपरवाइज़र अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस सुपरवाइज़र को हम क्या सैलरी दे रहे हैं, उसकी सुपरविजन कॉस्ट क्या है, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट में इंक्लूड होगी. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. देखिए, कॉस्ट इज डिफरेंट एंड एक्सपेंसेस इज डिफरेंट. Cost are the resources sacrificed to achieve an objective. Resources cost वो है जो resources हम sacrifice करते हैं अपने objective को achieve करने के लिए, जैसा कि अभी हमने पहले भी understand किया. जबकि expenses are the cost charged against revenue in a particular accounting period. एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस ये वो कॉस्ट है जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट, मीन्स हमें उससे रेवेन्यू होने वाला है, उसके लिए हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं. लाइक जैसे रेंट पे कर रहे हैं, हम ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस. हम अपने प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, दैट इज अ कॉस्ट, नॉट एन एक्सपेंस. सो कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट and expense is a term that falls within the domain of accounting. So accounting में जैसे कि financial accounting में हमने पढ़ा कि expenses, debit all expenses, credit all incomes, तो जितने भी हम expenses लेते हैं वो सब expense की category में आते हैं. They fall in the domain of accounting only. So this is the end of this session that gives you the overall information of management accounting. In the end, we have two questions to answer. What is management accounting and define cost analysis. Thank you very much.